हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के टेबल याद करने के बहुत सुंदर सा, बहुत बेहतरीन सा तरीका बताने वाला हूं। आज मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्री टेबल को याद करने का कि आप कभी नहीं भूलेंगे। आप 9th क्लास से शुरू हो जाता है, 9th 10th 11th 12th सारे क्लास के मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री का टेबल का यूज होता है, आप सभी जानते हैं। इसके अलावा जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम होता है, सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। वहां पर ट्रिग्नोमेट्री टेबल का वैल्यू पता नहीं होगा तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, हाँ ना। और ये सभी जानते हैं। तो आज हम सीखेंगे बहुत ही बेहतरीन ट्रिक, बहुत आसान तरीके से कैसे आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल को बिल्कुल कम टाइम में लर्न कर सकते हैं और कम टाइम में कैसे वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आपको याद नहीं है तो आप 9th क्लास में सीखें, 10th क्लास में सीखें, पर आप एग्जाम दे रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं और वहां पर आपको जरूरत पड़ी तो आप क्या करेंगे, तो वहां पर आप उतने लंबे समय तक तो आपको याद नहीं रहेगा। तो उस समय आपको क्या करना है, ये सिंपल सा ट्रिक यूज करना है और इस ट्रिक से आप उसी समय जब आप एग्जाम दिला रहे हैं, आधे मिनट के अंदर ही आप अपना पूरा ट्रिग्नोमेट्री टेबल लर्न कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो आज मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, दोनों ही तरीके बहुत यूजफुल है। आपको जो तरीका बेहद पसंद आए वो आप यूज कर सकते हैं। और मैं एक बात कहना चाहूंगा कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लास्ट में जरूर सब्सक्राइब करना, अभी मत करना, लास्ट में करना जब आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलो मैं आपसे शेयर करता हूं ये ट्रिक कैसा है। तो सबसे पहला तरीका क्या है, यहां पर इस प्रकार का एक टेबल बना लीजिए। 0, 30, 45, 60, 90 यही एंगल होते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। इन्हीं एंगल के बारे में ही रिलेटेड जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके आगे भी और एंगल होता है पर उसको हम नहीं देखेंगे। और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री अनुपात क्या क्या होता है, त्रिकोणमिति का साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये 6 अनुपात होते हैं। तो 6 अनुपात के जो मान है 0, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश के लिए क्या होगा, चलो देखते हैं, शुरू करें। चलो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको शुरुआत करना है 0, 1, 2, 3, 4 ऐसा लिख दीजिए। 0 से लेकर 4, 0, 1, 2, 3, 4 हो गया। 0, 1, 2, 3, 4। अब क्या करना है, इनको 4 से डिवाइड करना है। ये 1/4 हो गया, 2/4 हो गया, 3/4 हो गया और ये हो गया 4/4। क्लियर है, इतना सब कर सकते हैं। अब क्या करना है, इनका स्क्वायर रूट लगाना है। स्क्वायर रूट ऐसा लगा दो, वर्गमूल लगा दो, इसमें वर्गमूल लग गया। अब देख लो क्या करना है, 0/4 का वैल्यू क्या होगा, 0, 0 का वर्गमूल 0, तो ये साइन 0 का वैल्यू, ये 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल क्या होगा 2, तो ये हो जाएगा 1/2। ये आ गया साइन 30 का वैल्यू। अब यहां पर 2/4, 2/4 को √2/4 मतलब क्या होगा 1/2, मतलब 1/√2। ये हो गया साइन 45 का वैल्यू। और ये 3 का रूट क्या होगा 3 ही होगा और नीचे 4 का क्या होगा 2, तो √3/2। ये हो गया साइन 60 का वैल्यू। और ये 90, 4/4 क्या होगा 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा 1। ये आ गया साइन थीटा का मान हो गया। साइन थीटा का मान समझ में आ गया। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ये साइन 0 का वैल्यू, साइन 30 का वैल्यू, साइन 45, साइन 60, साइन 90। ये देखो कितना आसान तरीके से आप साइन का वैल्यू आपको पता चल गया। और मित्रों, साइन का वैल्यू पता चल गया तो बाकी वैल्यू को निकाल पाना तो बहुत आसान है। और कैसा आसान है, कॉस का वैल्यू चाहिए, कॉस का वैल्यू चाहिए तो यहां से लिख लो, आपको इधर से शुरू करो 1, ये इसको इधर ले आओ, ये वहीं पर रहेगा, ये इधर आएगा और ये 0। बिल्कुल साइन के वैल्यू से ही कॉस का वैल्यू बोलता, उल्टे क्रम में लिख दो, 1 को इधर, इसको ऐसे 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 आ गया। अब क्या होता है, साइन थीटा को कॉस थीटा से भाग दो, साइन थीटा को कॉस थीटा से भाग दो तो क्या होता है, साइन थीटा को कॉस थीटा से भाग देने पर क्या आता है, टेन थीटा आता है। तो टेन थीटा आएगा कैसे, 0 को 1 से भाग दो, 0 को 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। ये 1/2 को √3/2 से भाग दो, ये ऐसे, ये 2 कट जाएगा, क्या बचा 1/√3। ये दोनों सेम है, इसको इससे भाग दो, दोनों सेम समय क्या आएगा 1 आएगा। अब ये √3/2 को 1/2 से भाग दो, 2 कटेगा, क्या बचेगा √3। ये 10 60 का वैल्यू है। ये 1/0, 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। इसको ऐसे दर्शाते हैं इनफाइनाइट, या क्या लिखते हैं इसको, नॉट डिफाइंड। ये 10 का वैल्यू निकल गया।
तीनों मेन साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा निकल गया। अब क्या बचता है 3, बाकी 3 तो आप ऐसे निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? 10 का उल्टा क्या होता है? कॉट। 10 का उल्टा क्या होता है? कॉट। तो 0 का उल्टा क्या होगा? 1/0। ठीक है, उल्टा करना मतलब 0 नीचे जाएगा तो ये होगा इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड। ये क्या हो जाएगा? √3। 1 का उल्टा क्या होगा? 1 ही होगा। √3 का उल्टा क्या होगा? 1/√3। और ये इनफाइनाइट का उल्टा मतलब 1/इनफाइनाइट, ये भी क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, इनफाइनाइट से किसी को भी भाग दो तो 0 आता है, ये भी नॉट डिफाइंड होगा। अब यहाँ पर सेक थीटा किसका उल्टा होता है? कॉस थीटा का उल्टा होता है। कॉस थीटा का उल्टा करते जाओ। 1 का उल्टा क्या होगा? 1। इसका उल्टा क्या होगा? 2/√3। इसका उल्टा क्या होगा? √2। इसका उल्टा क्या होगा? 2। इसका उल्टा क्या होगा? नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब यहां पर आगे कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है? साइन थीटा का। तो साइन का उल्टा 0 का उल्टा क्या हो जाएगा? 1/0 नॉट डिफाइंड। 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का √2 और √3/2 का 2/√3 और 1 का उल्टा क्या होगा? 1। तो ये बेसिक तरीके है। ये पहला तरीका मैंने बताया कितना आसान है। आपको क्या करना है? 0 1 2 3 4 लिखना है, फिर क्या करना है? सबको 4 से डिवाइड करना है, फिर क्या करना है? उसका स्क्वायर रूट लेना है और फिर लिख दो साइन का वैल्यू। साइन का वैल्यू आ गया तो कॉस का वैल्यू क्या आएगा? उसको उल्टा क्रम में लिख दो। 10 का वैल्यू कैसे आएगा? साइन थीटा को कॉस थीटा से भाग देकर बाकी क्या होता है? बाकी का वैल्यू निकालने के लिए उनका उल्टा करते जाओ। कॉट का चाहिए तो 10 का उल्टा करो, सेक का चाहिए तो कॉस का उल्टा करो, कोसेक का चाहिए तो साइन थीटा का उल्टा करो। तो ये हुआ हमारा पहला तरीका। दूसरा तरीका और इससे बेहतरीन है जो आप सीखेंगे कि कैसे हम निकालते हैं। चलो देखते हैं दोस्तों। मैं दूसरा तरीका आपको बताने जा रहा हूं। दूसरा तरीका इससे भी और इजी है। उसके लिए हम आपको अपने लेफ्ट हैंड का यूज करेंगे। लेफ्ट हैंड कैसा यूज करेंगे? लेफ्ट हैंड आप बना दो यहां पर, ये ऐसे 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 और ये ऐसे। ये आपका लेफ्ट हैंड ये हो जाएगा 0 डिग्री, ये इसको दे देना है आपको 30 डिग्री, ये हो जाएगा 45 डिग्री, ये हो जाएगा 60 डिग्री और ये हो गया 90 डिग्री। है ऐसा 90 ये ओके, ये 0 और ये 90 डिग्री। तो आपके बाएं हाथ के पांचों जो फिंगर, ये 1 2 3 4, ये सबसे स्ट्रॉन्ग है तो ये 90, इसका वैल्यू ज्यादा होगा। तो आपको ऐसे इनको 30 डिग्री मतलब 0 से लेकर 90 तक के एंगल को आपको इनको नाम दे देना है ऐसे। अब क्या करना, ये कैसे याद रखना? 0 30 45 60 90, 5 ही एंगल को हम जनरली लेते हैं। तो इसमें क्या करना है आपको? यदि कोई एंगल लेना है, जैसे साइन मैं लेता हूं साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री लेना है तो साइन 45 डिग्री के लिए क्या करेंगे? आप नीचे यहां पर 4 लिखना, नीचे 4 मतलब 4 से आपको डिवाइड करना है। तो ये साइन के लिए आपको ऐसे लेना है, ये क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में चलना है आपको। तो साइन के लिए क्या करना है आपको? ये 45 ले रहे हैं यहां पर, 45 को लेने के बाद कितने फिंगर नीचे बचते हैं? 1 2। ठीक है, कितने बचते हैं? 1 और 2। तो आपको यहां पर लिखना है 2 और इसका क्या करना है? अंडर रूट करना है। ठीक है, तो क्या किया देख लो। यहां पर पहले नीचे 4 लिखे, 45 है तो 2 फिंगर बच रहा है, 2 लिख दो और इसका वर्गमूल कर दो तो कितना हो गया? 2/4 का 1/2 तो हो जाएगा 1/√2 है यहां पर वैल्यू। ये साइन 45 1/√2। और किसी का भी निकाल सकते हो, साइन 60 का निकालें। साइन 60 का निकालना है तो ये 60 यहां पर है, कितने फिंगर छूट रहे हैं यहां पर? क्लॉकवाइज जाना है, 1 2 3, 3 फिंगर छूट रहे हैं यहां पर। तो 3 लिखना है, उसको 4 से डिवाइड करना है, इसका स्क्वायर रूट कर दो तो ये हो गया √3/2। 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। और किसी निकालना है, जैसे साइन 90 का निकालना है। साइन 90 के लिए क्या करेंगे? नीचे 4 करेंगे, कितने फिंगर बच रहे हैं इसके बाद? साइन 90 के बाद 1 2 3 4 हो गया 4, है ना। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मजाक कर रहे हैं। सर मजाक नहीं कर रहा हूं, नो, यहाँ पर इतना इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं जो आपको हमेशा याद रहेगा। आप सोच रहे होंगे कि मजाक तो नहीं कर रहे हैं ऐसा करके, पर मजाक नहीं है। तो ये 90 है, 1 2 3 4 4 4 4 4 लिख दो यहाँ पर। अब यहाँ पर इसका वर्गमूल तो 4/4 कट जाएगा, कितना बचा यहाँ पर? 1। साइन 90 कितना होता है? 1 होता है, चेक कर सकते हो। तो इस प्रकार सभी का वैल्यू आप निकाल सकते हो। जैसे साइन 0 का वैल्यू यहाँ पर, साइन 0 का वैल्यू कैसे निकालोगे? साइन 0 के लिए यहाँ पर 0 सबसे नीचे का है तो साइन 0 के लिए क्या हो जाएगा? सबसे नीचे है। इसके बाद और कोई फिंगर है क्या? हमारा तो 5 ही फिंगर होता है, किसी का 6 फिंगर होगा तो हो जाएगा। हम लोग 6 फिंगर वाले नहीं है या 6 फिंगर वाले नहीं है, तो हमारा 0 के बाद कोई फिंगर नहीं है तो क्या लिखेंगे? 0 नीचे 4, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 0 ही होगा। तो इस प्रकार सबका वैल्यू, साइन 30 वैल्यू निकालना चाहे साइन 30 के बाद कितना बच रहा है? 1 1 1 1 बच रहा है, 1 फिंगर।
नीचे 4 से डिवाइड करो, इसको ऐसा रूट करो, क्या हो जाएगा 1/2, ये sin 30 की वैल्यू 1/2। तो इस प्रकार आप सारे वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं, और साइन का निकल गया तो बाकी सब तो आप निकाल सकते हो। चलो यहाँ पर कॉस का निकाल के देख सकते हैं कैसे होगा। कॉस का वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज निकालना पड़ेगा। ठीक है, कॉस का वैल्यू निकालने के लिए आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना होगा। तो कॉस के लिए यहां पर चलो कॉस ऐसा चलें, ठीक है, ऐसा चले मतलब हमको इधर जैसे 30 लेंगे तो इधर के फिंगर को काउंट करना है, 45 लेंगे तो इधर के फिंगर को काउंट करना है। तो यहाँ पर जैसे cos 0 की बात करें, cos 0 मतलब यहाँ पर हम ऐसे जा रहे हैं, इसके छोड़कर कितने फिंगर बचेंगे 1 2 3 4। तो क्या करो यहाँ पर 4, नीचे 4 से डिवाइड करो, ये ऐसा, तो कितना आएगा 1। cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1। आप किसी का भी निकाल लो, cos 45 निकाल लो, cos 45 निकालना है, कितना फिंगर बचा 1 2, 2 को 4 से डिवाइड करो और स्क्वायर रूट 2/4 1/2 तो 1/√2 ऐसा। ठीक है, बहुत सुंदर तरीका है। अब मतलब किसी का भी आप निकाल सकते हो इस तरीके से। तो ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल को निकालने का दूसरा तरीका लेफ्ट हैंड रूल, बहुत ही सटीक और बहुत ही सुंदर सा रूल है। ये आप कभी नहीं भूलोगे। आप कभी भी यदि आप 9th क्लास पढ़ रहे हो, 10th क्लास पढ़ रहे हो, 11th 12th पढ़ने के बाद मान लो कई साल तक ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड आपको क्वेश्चन नहीं मिला, आपने नहीं बनाया, आप भूल भी गए, ये ट्रिक आपको याद रहेगा तो आप कभी भी उसको निकाल सकते हैं, कभी भी फाइंड कर सकते हैं आपके जरूरत पड़ने के हिसाब से। आपको tan थीटा का वैल्यू निकालना है, tan थीटा का वैल्यू निकालना है। tan थीटा का क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। तो आपको इसको क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा, इसको एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा, तब यहां पर निकलेगा। sin थीटा को क्लॉकवाइज जाना है, cos थीटा को एंटी क्लॉकवाइज। चलो देखते हैं कैसे होगा। tan किसका वैल्यू निकाले, जैसे tan 60 की वैल्यू निकाले, tan 60 इक्वल टू क्या होगा, यदि ऊपर साइन देखना है तो कितना बच रहा है यहाँ पर 1 2 3, तो यहाँ पर लिख दो 3। cos थीटा का कितना बच रहा है इधर, cos थीटा इधर से काउंट करेंगे कितना फिंगर बच रहा है 1, और इसमें क्या करना है स्क्वायर रूट लगाना है। 4 से इसमें डिवाइड करोगे तो ऊपर नीचे डिवाइड होने से कट जाएगा, क्या बचा यहाँ पर √3। देखो होता है tan 60 का वैल्यू √3 होता है, तो होता है। और किसी का भी निकाल सकते हो यहाँ पर tan 60 के अलावा क्या निकाले यहाँ पर, चलो निकालते हैं क्या, tan, आप लोग बोलो tan 30 की वैल्यू निकालते हैं। tan 30 इक्वल टू क्या होगा, tan 30 के लिए देखो ऊपर क्या होता है साइन होता है, साइन के लिए ऐसे जाएंगे, कितना बच रहा है 1, तो लिख दो यहाँ पर 1। इस तरफ कितना बच रहा है एंटी क्लॉकवाइज में, cos के लिए 1 2 3 तो जाएगा 3, तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा ऐसे, तो क्या हो गया 1/√3। तो ये तरीका है जिसकी सहायता से ट्रिग्नोमेट्री निकाला जा सकता है। और भी जैसे निकाल सकते हैं यहाँ पर sin 90 की वैल्यू निकाले, मान लो क्या होगा tan 90 की वैल्यू, tan 90 क्या होगा tan 90, चलो देखो यहाँ पर क्या होगा tan 90, ये है साइन के ऊपर क्या होता है साइन होता है, साइन के लिए यहाँ पर 1 2 3 4 लिख दो, और नीचे यहाँ पर cos के लिए यहाँ पर इधर जाना पड़ेगा, इधर और कुछ है क्या, नहीं है, तो आपको 0 से डिवाइड करना पड़ेगा। 0 से डिवाइड करोगे किसी को क्या आता है इनफाइनाइट आता है, 0 से डिवाइड करोगे किसी को तो इनफाइनाइट आता है जो नॉट डिफाइंड होता है, मतलब 0 से हम किसी को डिवाइड भी नहीं कर सकते हैं, कभी भी नहीं कर सकते। तो ये तरीका है। तो ये दो तरीके मैंने बताए ट्रिग्नोमेट्री के सारणी को याद करने के लिए। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो ये जब तक टेबल आपको याद नहीं रहेगा या इसको आप नहीं निकाल पाओगे इनके वैल्यू, तब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो फ्रेंड्स इस तरीकों को अपनाकर आप जितना भी ट्रिग्नोमेट्री टेबल है वैल्यू है वो याद कर सकते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यदि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।